हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ऑर्डिनरी पढ़ाई। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 3M चैप्टर मीन मीडियन मोड। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखा था, दैट इज मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बेसिस पे हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ओके, चलो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो कि थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को सारा का सारा थ्योरम डिस्कस करना है। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम 1। तो अर्थमेटिक मीन का थ्योरम 1 क्या कहता है ना, देखो, इफ x बार इज अर्थमेटिक मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट 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 xn, देन x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 ऐसे xn माइनस एक्स बार। ये कह रहा है ना कि x1 x2 x3 xn तक गिवन सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, उसका एवरेज मीन भी दिया हुआ है कि x बार इज़ द एवरेज मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन भी दे दिया है। ठीक है, एवरेज मीन नहीं, अर्थमेटिक मीन भी दे दिया है। अरिथमेटिक मीन देने के बाद बोल रहा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर अरिथमेटिक मीन को माइनस करोगे ना, उसके बाद सबको सम अप करोगे तो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। कह रहा है ना कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर आप अरिथमेटिक मीन को माइनस करोगे, उसके बाद सबका सम करोगे, देन इट विल कम टू 0। ओके, चलो इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। चलो x बार क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मीन इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn बाई n। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चलो क्या इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो वी कैन राइट हियर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू nx। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। क्लियर। चलो अब क्या करना है कि सब में से माइनस करना है, तो चलो x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार xn माइनस एक्स बार। क्लियर, ये तो फाइंड करना हम लोग को। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग इसको 2 पार्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे कि देखो x1 x2 x3 xn तक ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। हम लोगों ने क्या किया कि ये पूरे टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। जैसे कि x1 x2 x3 xn एक साइड हम लोगों ने ऐड कर दिया। क्लियर, और माइनस क्या हो रहा है, सब में से कॉमन क्या माइनस हो रहा है, x बार x बार x बार, तो x बार को माइनस कर देते हैं। यही तो किया, x बार सब में से माइनस हो रहा था तो उसको सबसे साइड कर दिए, और बाकी x1 x2 x3 को एक साथ सम कर लिए। अच्छा, ये x बार कितनी बार माइनस हुआ है, तो n टाइम्स ना, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, n टाइम्स से माइनस हुआ, तो आगे लग जाएगा nx। क्लियर, सॉरी nx बार होगा। ठीक है, क्लियर। चलो नाउ ओके, अब देखना यहाँ से x1 प्लस x2 xn, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या लिखा है, कहीं ना कहीं ये वही टर्म तो है, कहीं ना कहीं ये और ये वही टर्म तो है, तो इसके जगह पे वी कैन राइट दिस वैल्यू, लिख सकते हैं ना। चलो तो इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, nx बार, और ये क्या है nx बार, इट विल बिकम 0। क्लियर, तो ये आपका प्रूफ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक गिवन नंबर ऑफ सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसका मीन दिया हुआ है, तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते हैं और सबको सम करते हैं तो हमें 0 के इक्वल आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ चलो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल क्वेश्चन। सपोज दैट 5 7 9 11 13, ये क्या है ना, गिवन सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है, इसका पहले मीन निकालते हैं। चलो तो मीन क्या हो जाएगा, सम करेंगे, है कि नहीं, 11 प्लस 9
20 और ये 25 हो जाएगा, ओके ना, 25 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, इट विल बिकम 9। क्लियर, मीन निकल गया। अब क्या करना है ना कि सब में से ना इस मीन को माइनस करना है। तो पहला हो जाएगा 5 - 9 प्लस 7 - 9 प्लस 11 - 9, सॉरी 9 - 9, 9 - 9 प्लस 11 - 9 प्लस 13 - 9। क्लियर, 5 - 9 is -4, 7 - 9 is -2, 9 - 9 is 0, this is 2 and this is 4, -6 + 6, it will become 0। क्लियर, तो ये रहा थ्योरम 1 का प्रूफ और ये रहा एग्जाम्पल। क्लियर, चलो कम टू थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है ना कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn इज x बार, मतलब कि वही सिमिलर गिवन सेट ऑफ नंबर x1 x2 x3 xn तक नंबर दिया हुआ जिसका मीन कितना है x बार है, ठीक है। और बोलता है कि इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय p, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में p ऐड किया, मतलब इसको भी p ऐड में, इसको इसमें भी p ऐड की, इसमें भी p ऐड की, इसमें भी p ऐड की है। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर p ऐड करते हैं तो जो नया ऑब्जर्वेशन बनता है ना वो उसका जो मीन होगा वो भी p से बढ़ जाएगा। फिर से समझो क्या कहता है ये कि अगर x1 x2 x3 xn एक गिवन सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है और उसका मीन अगर x है ना, उसके बाद सॉरी उसका मीन अगर x बार है ना, तो क्या बोलता है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग p ऐड करते हैं, इसमें भी p ऐड किए, इसमें भी p ऐड किए, इसमें भी p ऐड किए हैं, तो जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा ना वो क्या होगा, वो भी p से बढ़ जाएगा। पहले कितना था मीन x बार, अब कितना हो जाएगा x बार प्लस p, क्योंकि सेम नंबर को हम सब में ऐड किए हैं। तो जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा उसका जो मीन आएगा वो x बार प्लस p, वो भी p से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज तो एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है आपका, गिवन सेट ऑफ नंबर दे दिया है, इसका आप पहले आप मीन निकालो, ठीक है। मीन क्या हो जाएगा, 5 + 8 + 7 + 10 + 15 by 5, इट विल बिकम 15 × 5 = 20, 45 by 5 कितना हो जाएगा, 9। क्लियर, अब क्या है ना कि सेम नंबर सब में से हम लोग ऐड, सब में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो चलो सपोज दैट कि नंबर एक 2 सब में ऐड करते हैं, ठीक है। तो जो नया ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा, 5 + 2 7, 8 + 2 10, 7 + 2 9, 10 + 2 12, 15 + 2 17 और नीचे सेम रहेगा। क्लियर, तो अब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, 55/5, इट विल बिकम 11। तो यहाँ पे मीन कितना था, यहाँ पे मीन 9 है और सब में कितना ऐड किए, 2 ऐड किए, तो मीन में 2 ऐड होगा तो देखो कितना आ गया 9 में। जब अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर सेम नंबर ऐड करते हैं ना, उसके बाद जो नया ऑब्जर्वेशन बनता है ना उसका जो मीन आएगा वो भी क्या होगा, वो मीन से उतना टाइम्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। मीन में उतना वो ऐड हो जाएगा, मतलब कि अगर सब नंबर को हम 2 से बढ़ाए ना तो मीन भी 2 से बढ़ गया ना। तो ये आपका प्रूफ भी हो गया और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर, चलो ओके, नाउ कम टू द थ्योरम 3। ये क्या कहता है, सेम है। अगर आप लोगों ने ऐड वाला समझ लिया ना तो सब्ट्रैक्शन वाला एकदम सेम है। क्या कहता है, इसके पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग सेम नंबर ऐड करते हैं तो जो नया ऑब्जर्वेशन का जो मीन आता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, सेम नंबर मीन में भी ऐड हो जाता है। सेम यहाँ सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3, यहाँ पे गिवन सेट ऑफ नंबर दिया हुआ, अगर उसका मीन x बार है तो बोल रहा है ना कि अगर हर एक इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ डिक्रीज बाय p, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर हम p को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा, जो उसका मीन आएगा वो भी p से घट जाएगा। एग्जैक्टली एकदम सेम है थ्योरम 2 के जैसा। उसमें ऐड किए थे तो मीन प्लस p हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किए इसलिए p मीन से माइनस हो गया, ठीक है। इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो
समझ में है ना, सेम स्टेट में सेम थ्योरम है, बस उसमें प्लस किए थे थ्योरम 2 में, इसमें 3 में माइनस करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 1 3 5 7 9। क्लियर। अब देखो इसका निकालते हैं मीन पहले। देखो ये क्या है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स भी है, बढ़िया है, सब में कांस्टेंट गैप है, सब में 2 का गैप है, एकदम बढ़िया है। तो डायरेक्ट में निकाल सकते हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो जो एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर होता है वो क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो ये मीन हो जाएगा, आप देख भी सकते हो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 by 5 it will become what 25 by 5 it will become 5। क्लियर, ओके ना। चलो अब सब में से ना हम एक नंबर माइनस कर लेते हैं, सपोज दैट कि चलो 3 माइनस करते हैं, सब में 3 माइनस कर लेते हैं। तो 1 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, -2, 3 - 3 0। ओके, अभी ऐड नहीं करना है। चलो 5 - 3 2, 7 - 3 4, 9 - 3 6। तो ये आपका क्या आ गया, गिवन सेट। अब ये नया ऑब्जर्वेशन आ गया ना, अब ये नया ऑब्जर्वेशन आ गया, इसका मीन निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। तो x बार न्यू का निकालते कितना आ जाएगा, -2 + 0 + 2 + 4 + 6 ओके बाई 5। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 10/5 इट विल बिकम 2। तो देखा यहाँ पे मीन क्या था 5, सब में से 3 माइनस किए तो मीन में भी माइनस हो गया 3। यहाँ देखो यहाँ पे जब -3 करें तब 2 आएगा। समझ में आया कि मतलब बोल रहा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में से सेम नंबर माइनस करते तो मीन भी सेम नंबर से डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, लेकिन हाँ सेम नंबर को माइनस करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर सेम नंबर डिक्रीज करते तो मीन भी सेम नंबर से डिक्रीज हो जाता है, ये कहता है थ्योरम 3। ठीक है, इसका प्रूफ तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज़ आपके क्वेश्चंस में आएगा। जब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये थ्योरम से वो क्वेश्चन बनेगा। क्लियर, चलो ओके। तो थ्योरम 4 कहता है कि द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार, मतलब कि x1 x2 x3 xn का मीन दिया हुआ है x बार। ओके, फिर बोला गया कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन इज p टाइम x बार। ठीक है, ये सिंपल, जैसा प्लस था, जैसा ऐड वाला वैसा ही सब्ट्रैक्ट, वैसा ही मल्टीप्लाई है। कि बोलता है कि x1 x2 x3 xn तक एक गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, सबका मीन x बार दिया हुआ है। क्लियर। फिर बोला है कि नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सब में हम लोगों ने p से मल्टीप्लाई किया, तो जो इसका नया वाला मीन होगा ना ऑब्जर्वेशन का, वो भी क्या हो जाएगा, p टाइम x बार हो जाएगा। मतलब कि मीन में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि ऐड में हुआ था, ऐड हुआ था, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट हुआ था। इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं। चलो ये सेम है, जैसा ऐड किए वैसा सब्ट्रैक्ट किए वैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसा ही डिवाइड भी हो जाएगा। अभी थ्योरम उसका स्टेटमेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। क्लियर, कम टू द थ्योरम नंबर 5। ये क्या कहता है, सेम जैसा ऐड वैसा सब्ट्रैक्ट वैसा मल्टीप्लाई वैसा डिवाइड, एकदम सेम है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सब कुछ वही लिखा हुआ है कि x1 x2 x3 ये आपका गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, x बार उसका मीन है। अब बोला है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हम सेम नंबर p डिवाइड करते हैं तो जो नया मीन होगा वो भी p से डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ p मस्ट बी अ नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाई p, तो क्या होगा ना कि जो नया मीन आएगा ना वो भी क्या हो जाएगा ना, वो भी p से डिवाइड हो जाएगा। मतलब पहले वाला मीन कितना था, पहले का मीन था x बार, उसी x बार में ये p डिवाइड हो जाएगा, और कुछ नहीं। जैसा ऐड वैसा सब्ट्रैक्ट वैसा मल्टीप्लाई वैसा डिवाइड, और कुछ भी नहीं है। ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसका ये थ्योरम का डायरेक्ट, ये नहीं सब का सब थ्योरम डायरेक्टली आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ होगा वहाँ पे। प्रूफ ज़रूरी नहीं है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है।
डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब में वही है कि ऐड किए तो मीन में ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट किए तो मीन में सब्ट्रैक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई किए तो मीन में मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड किए तो मीन में डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 थ्योरम और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा है अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने 5 थ्योरम डिस्कस किए अर्थमेटिक मीन के। ओके, तो इन दिस वे वी हैव covered a major portion of theoretical part of mean this chapter. Okay, now in next video we start solving exercise question of Alex Agarwal book. Okay, तब तक keep watching and keep sharing as always, and do not forget to subscribe the channel. Okay, thank you for watching. Thank you.